वहां पे डीके शिव कुमार लड़ रहे हैं। नहीं देखिए, सुनिए ना, या तो चिल्लाने वाली डिबेट हम लोग कर लेते हैं, बात खत्म हो जाएगी और वक्त अज़ा हो जाएगा, या तो पॉइंट वाइज बात कर लेते हैं। शेट्टी साहब ने ये सवाल पूछा कि बिना चेहरे के अगर आप चुनाव जीत सकते हैं तो 24 में वो क्यों नहीं जीत सकते हैं? देखिए, हमारे पास चेहरा है प्रधानमंत्री, हमारे पास चेहरा है नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री इनके पास चेहरा कहाँ थोड़ी है? आएंगे। नहीं, इनके पास चेहरा कहाँ है? ये इनका तो चेहरा बता दीजिए ना। उन्हीं को राजस्थान का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनना है। देखिए, हमारे पास जो हमारा पहले ही बताया था, हमारा जो देखिए हमारी जो पार्टी है वो कैडर बेस्ड पार्टी है। हम जो है हमेशा जो काम करते हैं, हम जो भी योजना, जो भी नीति या जो भी जन कल्याणी योजना लाते हैं वो लेके राहुल जी जवाब दीजिएगा, राहुल जी जवाब दीजिएगा। लेकिन एक डेमोक्रेटिक फॉर्मूला ये रहता है कि जो भी पार्टी सत्ता में वो सेंट्रलाइज रहती है, जो भी विपक्ष में वो डिसेंट्रलाइज रहता है, और इसमें जो भी चूकता है उसको नुकसान उठाना पड़ता है। मानते हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। अच्छा ये बता दीजिए, मैं यहाँ पे सबों से पूछ रहा हूँ, 2004 के लोकसभा चुनाव में कौन वहां पे उस समय कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी के सामने में विपक्ष के तरफ से गठबंधन ने किसको चेहरा बनाया था? कोई बता दे हमें। कोई चेहरा नहीं था, और बिना चेहरे के 2004 में जो है कि मनमोहन सिंह बने, तो चुनाव के बाद उनका नाम तय हुआ। चुनाव के पहले तो 2004 में नाम तय नहीं हुआ था मनमोहन सिंह जी का। एक चीज मैं जरूर जवाब दूंगा यहाँ पे, जो आपका सवाल है ना आयुष जी, वो सवाल ही टीम इंडिया की ताकत को दर्शाता है। वो सवाल में ही ताकत है, उस सवाल में ही हमें भारत का लोकतंत्र दिखता है। एक तरफ देखिए, अगर समाजवादी पार्टी के लोग अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं, उनके समर्थक कह रहे हैं कि उनको लग रहा है कि अखिलेश यादव बन सकते हैं, मायावती के समर्थकों को, सॉरी ममता बनर्जी के समर्थकों को लग रहा है वो बन सकते हैं, तो इसका यही तो डेमोक्रेसी है कि सब अलग अलग सोचे कि कितने इसमें सुपर पावर। भारतीय जनता पार्टी में सवाल इसलिए नहीं हो रहा कि वहां पे जो घटक दल है वो काफी छोटे छोटे घटक दल है। ठीक है सौरभ जी, एक ये राहुल जी की तरफ से कहा जा रहा है कि जिस तरह से आप लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में इस तरह का संदेश दिया कि आपके क्षेत्र का मुख्यमंत्री बनेगा अगर आपकी सरकार आई, तो वही वो भी कर रहे हैं इंडिया में। देखिए, कांग्रेस का कंफ्यूजन और कांग्रेस का कलह इनको जनता के जनाधार से इसीलिए दूर कर देता है। जिस प्रकार से अभी देखिए कांग्रेस प्रवक्ता सवाल पूछ रहे थे, मैं बता रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ जी का जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम पे चुनाव लड़ा गया था, वो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति थी। भाई इस बार के चुनाव में स्पष्ट रणनीति थी, कमल का फूल जो है, टीम इंडिया एक सेकंड बात पूरी कर लीजिए, आपकी रणनीति बारी बारी से। मैं कह रहा हूं, जब इस बार स्पष्ट रूप से रणनीति खुलेआम बताया गया कि कमल का फूल चेहरा होगा और नरेंद्र मोदी चूंकि सबसे वही कह रहे हैं विपक्षी का चेहरा है, टीम इंडिया चेहरा है, चेहरा है कौन? विपक्ष में कौन चेहरा है? कंप्लीट तो होने दीजिए। राहुल गांधी को कोई ये तो स्पष्ट भारतीय जनता पार्टी की रणनीति थी। अब कौन टीम इंडिया, कौन सी टीम इंडिया? समाजवादी पार्टी आपके साथ आना नहीं चाहती, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री आना नहीं चाहती, आपको अभी भी लगता है कोई इंडिया गठबंधन है? अगर इंडिया गठबंधन है तो आज की मीटिंग सहयोगी, अगर इंडिया गठबंधन है तो आज की मीटिंग क्यों नहीं हुई? ठीक है, देखिए ये गलत तरह की प्लीज नहीं राहुल जी, ठीक है राहुल जी सेकंड मेरे को बात पूरी कर लेने दीजिए। देखिए, ये सिर्फ जनता को गुमराह करने का प्रयास इन्होंने विधानसभा चुनाव के पहले किया था, और विधानसभा चुनाव में इनकी पोल खुल गई, ये आपस में साथ में नहीं है और आपस में गाली गलौज की। अब ये लोकसभा के लिए कांग्रेस जिसको चालू पार्टी कहा जा रहा है, वो कहीं ना कहीं जल्दी बोलिए। इतना ज्यादा जो आप कांग्रेस को बोल रहे हैं, अरे कांग्रेस को अभी भी 40% वोट से हर तरफ आया क्या? 40% वोट से? अरे समाजवादी पार्टी बोल रही है, राकेश शेट्टी साहब, आखिर ये मीटिंग प्लान किस तरह से की गई थी? न अपने सहयोगियों को आपने बताया, न तारीख को लेकर कोई स्पष्टता थी, ना ही कंफर्मेशन था। फिर बैठक हुई कैसे? दरार की अगर गुंजाइश दिखी, बीजेपी आप पर हमलावर है, तो उसका मौका ही क्यों दिया आप लोगों ने? शेट्टी साहब तो आयुष जी, आप कहेंगे कि मैं डाइवर्ट कर रहा हूं। अब बीजेपी बड़ी पार्टी है, वो जीत चुकी है, उसको अपना चिंता करना चाहिए। इंडिया अलायंस तो बहुत छोटा है ना, उन्होंने कहा कि हम लोग तो विकास ही हमारा मॉडल है, हम लोग को पूरे साल चुनाव के लिए तैयारी करते, तो उनको अभी ये देखना चाहिए कि उनका मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जहां तक आपका सवाल है, आपने कहा कि ये हड़बड़ी में क्यों लिया गया। हाँ, जब ये रिजल्ट बहुत ही सरप्राइजिंग था, तो खरगे जी जो अध्यक्ष भी है कांग्रेस पार्टी के, उनका निर्णय था कि जितने लोग दिल्ली में है, शेट्टी साहब आप ही जवाब दीजिएगा, शुरू होने वाला था। शेट्टी साहब रुक रहा हूं, आप ही जवाब दीजिएगा। क्या कांग्रेस इस कोशिश में थी कि नतीजे उनके हिसाब से आएंगे, कांग्रेस का वेट ज्यादा होगा, वजन ज्यादा होगा, सीट बार्गेनिंग में कांग्रेस अपने हिसाब से लड़ाई लड़ पाएगी, और वैसा नहीं हुआ? इस वजह से हम जो स्थिति देख रहे हैं, दरार, मजबूरी, जो भी कह लीजिए, वो दिख रही है। देखिए आयुष जी, आप सही कह रहे हैं कि हमें भी लगा कि क्योंकि आप बहुत सारे न्यूज चैनल्स भी, आपके चैनल्स ने भी दिखाया कि जब अपना ओपिनियन पोल आया, उसके बाद एग्जिट पोल आया, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ क्लियर कांग्रेस का मैंडेट था
ऐसे न्यूज चैनल्स और खुद भारतीय जनता पार्टी भी ये मान रही थी, मगर सच्ची में रिजल्ट जो है शॉकिंग था, और ये हमारे लिए भी शॉकिंग था। और ये क्योंकि कल से अगले दिन से यहाँ पे लोकसभा का पार्लियामेंट सेशन शुरू करना था, लगभग सभी सांसद थे दिल्ली में, इसलिए उन्होंने बुलाया। और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अभी हमारे बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता कह रहे थे कि हमारे इसमें थोड़ी सी आवाज आपकी शक्ति साहब रुक रही है। वसुंधरा राहुल जी, ये ओवर कॉन्फिडेंस ही तो था वसुंधरा राजे जी ने कल डिनर राकेश जी ने ये माना कि आखिर कांग्रेस की स्थिति अगर अलग होती तो सीट बार्गेनिंग में आज कांग्रेस का वजन ज्यादा होता, जो नहीं हुआ। और अखिलेश यादव का ये कह देना कि अब जो है गठबंधन मजबूत होगा, ये भी दर्शाता है कि गठबंधन के पार्टनर जो है अलायंस के, उनको भी लग रहा था कि कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में जा रही है। नहीं, देखिए मैंने पहले ही कहा कि कुछ ना कुछ, देखिए इस पूरे प्रकरण में व्यक्तिगत तौर पे अगर मेरी राय, मैं अपनी बात रखूं तो देखिए टीम इंडिया बनी थी। हालांकि टीम इंडिया ने सीधे सीधे कहा था कि वो एक तरह से लोकसभा चुनाव के लिए है, लेकिन मान लीजिए मध्य प्रदेश में एक सीट है निमाड़, वहां पे 2003 से समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पे आ रही है। तो अगर ऐसे सीटों के लिए वो आपसे गठबंधन सहयोगी के रूप में कह रही है और उनको आप कुछ इस तरह के 2-3 सीटों को दे भी देते तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। हालांकि हम लोगों ने देखा है कि वोट प्रतिशत समाजवादी पार्टी कितना लाई, इतने सारे कैंडिडेट खड़ा करके, उससे कोई चुनाव परिणाम नहीं बदलने वाला था। ऐसा नहीं था कि लेकिन अगर आप अगुवा बनने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको वो दिखाना होगा, जिम्मेदारी निभानी होगी। तो कांग्रेस चूकी इसमें, लेकिन नहीं, बहुत ज्यादा बड़ी चूक तो नहीं कहूंगा, छोटी मोटी चूक कहूंगा मैं। लेकिन हाँ, नहीं, ये चूक बड़ी नहीं है। ये हारना जितना तो राजनीति में चलता रहता है, मुख्य चीज ये 3 राज्य हारने नहीं है। 3 राज्य तो भारतीय जनता पार्टी टीम इंडिया बनी है 2024 के लोकसभा चुनाव में। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि टीम इंडिया के लिए स्थितियां 2024 में काफी मजबूत है। जनता मुहर लगाएगी, बिल्कुल जनता लगाएगी मोहर। और 40% लगा दिया, 40% जनता ने इसमें भी समर्थन दिया है। आप 2018 की स्थिति को आप भूल जाइए और 2023 के हिसाब से आप कांग्रेस को कोस लीजिए। 2018 की स्थितियां ही दिखा रही है कि यहां से फिर अगर ढंग से लड़ाई लड़ी जाएगी तो जैसे भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में परसेंट जीत हासिल की थी, उसी तरह से अगर आप फाइट बैक कर सकते हैं 18 के नतीजों के बाद 19 में, और इन 3 राज्यों में मुझे याद है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ कांग्रेस, राजस्थान में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया, मध्य प्रदेश में सिर्फ नकुलनाथ सीट आई, और छत्तीसगढ़ में 11 सीटों में से 2 सीट जो है वो सिर्फ कांग्रेस के खाते में गई। एक दीपक बैज जीते थे, ज्योत्सना महंत जीती थी। अब सोचिए सिर्फ 3 राज्यों में 3 सीटें कांग्रेस के खाते में गई, बाकी आप जीत गए। तो ये जो काबिलियत है या ये जो कैपेसिटी है वो कांग्रेस या बाकी इंडिया अलायंस क्यों नहीं दिखा सकती है? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि आखिर बार बार ये सवाल किया जा रहा है कि इंडिया अलायंस चल क्यों नहीं रही है। इंडिया, देखिए आप अपने ही लोगों को जो है, आप कहते हैं ना कि एक परिवार का जो मुखिया होता है ना, हमेशा परिवार को लेकर चलता है। कांग्रेस, इंडिया अलायंस की जो भी पार्टियां हैं वो समझ रही हैं कि ये अपने अंदर की कलह को नहीं दूर कर पा रहे हैं, तो ये कहां से पार्टी को ये सारे गठबंधन को लेकर कहां चल पाएंगे। 2019 में भी गठबंधन बना था, लेकिन आपने देखा था कि 2019 में गठबंधन बनाया गया, लेकिन वो भी जो है 2019 के लोकसभा के चुनाव के बाद वो भी चीजें खत्म हो गई। अब ये देखिए, ये हमेशा सत्ता को पाने के लिए जो है ये गठबंधन बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो ग्राउंड लेवल की जनता है उसके पास हमारी नीति, हमारी योजना कैसे पहुंचे और उनको हम कैसे लाभान्वित करें, इसके बारे में एनडीए और भारतीय जनता पार्टी सोचती है। हमेशा अंत्योदय को हम लेकर चलते हैं। 18 से 19 में बैठा हुआ इंसान अलग हो सकते हैं, तो 23 से 24 में क्यों नहीं हो सकते? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि इनके पास वो मजबूती ही नहीं है गठबंधन की। आप देख रहे हैं किस तरीके से आज जो गठबंधन के पार्टनर आपके भी छुटके हैं। नहीं, महाराष्ट्र में अलग हो गए, अकाली दल दूर हुई, यूपी में आपको वापस कुछ लोगों को लेकर आना पड़ा, राजभर जैसे लोगों को। तो देखिए, गुड़ागड़ी तो चलता रहता है। मैं देखिए कहना चाहता हूं आयुष जी कि आज देखिए कि आज अगर इस चैनल की ही बात करूं तो इस चैनल का कोई तो एक मालिक है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इनके हुआ क्या है, इंडी गठबंधन में दिक्कत क्या है कि इनको ये सुने तो किसकी सुने, सब अपनी अपनी चला रहे हैं कि भाई हमारी सुनो तो हम चलाएंगे। ये लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र से ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे एकता नहीं बनती है। एकता बनाने के लिए आपको सबको सुनना पड़ेगा, लेकिन आप क्या करते हैं जब सीटों का जो बंटवारा होता है तो आप जो है वहां के क्षेत्रीय दल को नदारद करके चलते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र तो है, ठीक है, लोकतंत्र में बना रखी, बारी-बारी से बोलिए प्लीज। राहुल, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। सवाल यही है कि आखिर 18 और 19 के नतीजे अलग अलग थे, लेकिन उसमें कई बड़ी फैक्टर्स भी हमने देखे थे 18 और 19 के फर्क में। एक लोकल लीडरशिप की लड़ाई थी, लेकिन यहां पर एक डिफरेंस ये दिखता है कि इस बार भी मोदी का चेहरा है, 23 में और 24 में भी है, वो 18 की लड़ाई में कम था। आप देखिए, अब इसमें मैं 2-3 चीजें कहूंगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर केंद्र के लिए ज्यादा होगा कि 2024 में ज्यादा होगा। अब केंद्र सरकार के 10 साल पूरे हो रहे हैं,
उसमें लोगों को उम्मीद थी चलिए 5 साल में पूरे नहीं हुए, अगले 5 साल में हो जाएंगे, तो लोग सीटें तो बढ़ने पूछेंगे, नहीं, जनता अब तो लोग पूछेंगे कि भाई स्मार्ट सिटी 2019 का 2024 का जो चुनाव है विगत कुछ महीने बाद है, लेकिन आपने देखा कि मध्य प्रदेश की जनता, राजस्थान की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को कर रही है, तो जनता लाभान्वित हो रही है, जनता को काम मिल रहा है, जनता को विकास किया जाए, तभी तो जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रही है। भाई मैं बार बार कह रहा हूं जनता को जब 2018 में अगर बीजेपी ने चेंज कर दिया और जब टीम इंडिया को लेकर कहा जा रहा है टीम इंडिया है कहां, मैं यही चीज कह रहा हूं कि कोई भी देखे कि टीम एनडीए में जो एनडीए है वहां पे भारतीय जनता पार्टी के अलावा कौन है और वहां पे कितनी एकता बनी हुई है। राहुल जी सुनिए ना राहुल जी सवाल वही है वही सवाल मैंने पूछा कि 18 और 23 में फर्क ये है कि 18 में लोकल लीडरशिप पर लड़ी गई थी, वसुंधरा राजे चेहरा थी, शिवराज सिंह चौहान फेस थे, रमन सिंह फेस थे, नतीजे क्या हुए हमने देखे। 23 की लड़ाई अहम इस वजह से है क्योंकि यहाँ मोदी फेस थे। वो तो ठीक है, उससे क्या दिक्कत है, लेकिन अंततः तो देखिए परिस्थितियां तो वही है ना कि आप किस तरह से हार के जीत सकते हैं। और मुझे लग रहा है देखिए जो लोग ये कह रहे हैं गठबंधन 19 में था, नहीं मैं मानता हूं डिफरेंस ये है, फर्क ये है आयुषी कि मोदी और गैर मोदी वाली लड़ाई है बीजेपी के अंदर भी। अच्छा ये बताइए मोदी जी क्या तेलंगाना नहीं गए थे? उन्होंने तेलंगाना में कम मेहनत की। मोदी जी क्या जो है कि वो हिमाचल नहीं गए थे, सीट बढ़ा मोदी क्या जी है ना? कर्नाटक में नहीं सीट बढ़ा गए क्या थे। है? सीट बढ़ना देखिए आप वही सीट बढ़ना आपके लिए सीट बढ़ना हो रहा है, लेकिन आप परसेंटेज से सीट गंवा दे रहे हैं तो आपको सीट बढ़ने नहीं लगता। 14% वोट शेयर पे आ गए। आप कहिएगा कि लोकसभा और विधानसभा की तुलना मत कीजिए, मैं मानता हूं इस चीज को, लेकिन आप वहां पे नंबर 2 की पार्टी भी नहीं बने हैं आप, तो ये तो सोचने के लिए आपके पास भी मुद्दे हैं। ठीक है आप सोचिए ना सोचिए अलग चीज है, लेकिन मतलब जब हम 2 सीटों पे थे कर रहे थे। आयुष जी, जब हम 2 सीटों पे थे 1984 में तो ये लोग हमारे ऊपर हंसते थे, लेकिन आप देखिए 2 सीटों पे मैं कह रहा हूं कि इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब कोई 2 सीट से अगर प्रचंड बहुमत पे पहुंच सकता है तो फिर इस लेकिन ये ट्रांजिशन में टाइम लगा ना राहुल जी, ट्रांजिशन में टाइम लगा। यूपी में कांग्रेस 2 सीटों पे है, अगले विधानसभा में पूरा बहुमत पा लेगी, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर चाहिए होता है। राकेश शेट्टी साहब, राकेश मैं लौटता हूं शेट्टी साहब वेट कर रहे हैं लगातार। शेट्टी साहब आखिर इन तमाम गांठों के साथ आपकी डोर जो है 24 तक कैसे मजबूत होगी और कैसे वो धागों से रस्सी बुनेंगे आप लोग इतनी गांठों के साथ? देखिए अखिलेश जी ने सही कहा कि जो भी रिजल्ट हो इसके बाद हर पार्टी अपना विश्लेषण करती है, विश्लेषण करने के बाद उनको रिजल्ट और मजबूत बन के बाहर आती है। और अखिलेश जी ने सही कहा कि ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा सीख है। ये जो हम आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राजस्थान आ रहे हैं, 2024 में हम बराबर की टक्कर भारतीय जनता पार्टी को देंगे। और जो भाजपा के जो प्रवक्ता कह रहे थे, नहीं जब हम कहते हैं तो कांग्रेस है या इंडिया अलायंस भारतीय जनता पार्टी, और अगर इंडिया अलायंस है तो वही मैंने पूछा कि गठबंधन की गांठों के साथ जो धागों से आप रस्सी बुनने वाले हैं, क्या उसमें हर्डल्स हैं? बिल्कुल बता रहा हूं आपको। आज देखिए भारतीय जनता पार्टी इतना झूठा पार्टी और भ्रष्ट पार्टी कि जिन लोगों के ऊपर ईडी का इंक्वायरी शुरू हुआ था, विश्वास शर्मा हो, नारायण राणे हो, लाइन ऑफ लीडर्स है, ये सब लोग जिनके ऊपर ईडी इंक्वायरी है, आज महाराष्ट्र में उन्हीं लोगों को मंत्री बना दिया। चलिए ठीक है दुबे जी, बहुत छोटा सिलेक्शन दीजिए, वक्त आखिरी कमेंट आपका दुबे जी। प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की जीत ने जो है वो कांग्रेस का गणित बिगाड़ दिया है और इनके गठबंधन की जो कला है वो खोल दी है। अब सिर्फ और सिर्फ ये रह गया है कांग्रेस पार्टी के पास कि क्या वो इस गठबंधन के अंदर रह करके चुनाव लड़ पाएंगे या फिर चलिए ठीक है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। 24 की लड़ाई में सबसे बड़ी चुनौती विपक्षी अलायंस इंडिया अलायंस के सामने यही है कि आखिर तमाम अलायंस पार्टनर को अपने साथ लेकर कैसे चले। अखिलेश यादव नाराज हैं, ममता बनर्जी कहती हैं कि फोन नहीं आया, जानकारी नहीं दी गई। इन चुनौतियों के साथ 24 की लड़ाई में विपक्षी गठबंधन कितनी टक्कर देगा और कैसे मजबूती खुद को लेकर आगे बढ़ पाएगा, ये बड़ा सवाल। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं,